दुआओं को लेता हुआ मैं आगे बढ़ूं। किसी कहने वाले ने कहा है हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, हमारा ईमान है। दुश्मन ना मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। और किसी कहने वाले ने कहा मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। शेर देखेंगे, मैं एक दिन सैयद साहब किबला, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। वाह वाह वाह, मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। और तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को। अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। अगर वाह वाह वाह, अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। वाह वाह अच्छा हो वाह वाह वाह, तो दरिया कुछ नहीं कहता। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूल करीम ने, ये मेरे रब का करम है कि परवरदिगारे आलम ने हम पर और आप पर इतने एहसानात किए। हम पर और आप पर मेरे रब का इतना एहसान है, इतने एहसानात हैं कि हम अपने रब के एहसानात को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, गिनते गिनते थक जाएंगे, मर जाएंगे, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो जाएगा, हिंद से खत्म हो जाएंगे। मगर हम अपने परवरदिगार के एहसानात को शुमार ही नहीं कर सकते। हम अपने रब के एहसानात को गिन ही नहीं सकते। इतने एहसानात हैं मेरे परवरदिगार का हम पर और आप पर। लेकिन तमाम एहसानों में परवरदिगारे आलम का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूकात में से चुन करके मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बना दिया। क्या सुभान अल्लाह, इंसान बनाया। क्या बनाया? जो इंसान है वही बोलेंगे क्या बनाया, क्या बनाया? इंसान बनाया। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। वाह 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 वाह, इंसान बनाया, जिंदाबाद। ये कोई मामूली नेमत नहीं, हक है। वाह वाह, वरना हम सोचें मेरा रब चाहता तो हमें कोई जानवर बना देता, हम क्या कर देते? मेरा रब चाहता तो हमें कोई परिंदा बना देता, हम क्या कर लेते? मेरा रब चाहता तो हमें नाली का कीड़ा और मकौड़ा बना देता। मेरा रब चाहता तो हमें मक्खी और मच्छर बना देता। लेकिन ये मेरे परवरदिगार का एहसान है कि मेरे रब ने हमें जानवर नहीं बनाया, मेरे रब ने हमें परिंदा नहीं बनाया, मेरे रब ने हमें दरिंदा नहीं बनाया, मेरे रब ने हमें मक्खी और मच्छर नहीं बनाया, बल्कि मेरे परवरदिगार का हम पर और आप पर एहसान है कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके मेरे रब ने हमें इंसान बना दिया। इंसान जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सरकारे महेशी कॉन्फ्रेंस में आप आए हो तो कुछ पैगाम लेकर के जाओ। हु हाहा वाली तकरीरें बहुत हुई। हाय हाय हाय, अभी हजरत एहसान शाकिर साहब ने कहा ना, मैं नहीं कहूंगा कि उठ करके बोलो, लेट करके बोलो, खड़े होके बोलो, सो करके बोलो,
यही सब कर करके तो हम जलसों को तबाह कर रहे हैं, अल्लाह, अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं। और ये कौम सोचती है कि जलसा बहुत कामयाब है। हाँ, शायरों को छूट ज्यादा मिल जाए तो शायर कहते हैं कि हमारा पढ़ना कामयाब है। खुतबा की तकरीर में नारा खूब लग जाए तो कहते हैं कि जलसा बहुत कामयाब है। मजमे में अगर कोई खूब कूद कूद के नारा लगा ले तो कहते हैं कि जलसा कामयाब है। मैं कहता हूं इन सब चीजों से जलसा कामयाब नहीं होता। अरे जलसा उस वक्त कामयाब होता है कि जलसे में बैठने वाला बैठ करके दिल में ये सोच ले कि अब तक हम गुनहगार थे, अब इस जलसे से उठ रहे हैं तो अब हम नेकी करेंगे। झूठ बोलते थे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। कल तक बेनमाजी थे, अब हम मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस। आज मैं दिखाना चाहता हूं अजमत इंसान और फिर पलटूंगा गफलत इंसान। बस उलमा की दुआ चाहता हूं। जिंदाबाद। ये मेरे रब का एहसान है कि मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया? इंसान। क्या बनाया? इंसान बनाया। सिर्फ इंसान ही तक नहीं रखा, बल्कि मेरे परवरदिगार ने हमें और आपको इंसान बनाने के बाद एक मकाम अता फरमाया, एक मर्तबा मेरे रब ने हमें और आपको दिया, एक इनाम मेरे रब ने हमें और आपको दिया। इनाम क्या दिया? परवरदिगार आलम ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाया और इंसान बनाकर इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर मेरे रब ने हमें और आपको पूरी कायनात का इमाम बना दिया। ये मेरे रब का एहसान है। वाह वाह वाह, कि मेरे रब ने हमें और आपको पूरी कायनात का इमाम बनाया। पहला एहसान कि मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बनाया। दूसरा एहसान, मेरे परवरदिगार का खास तौर पर हम पर और आप पर। पहला एहसान के इंसान बनाया। दूसरा एहसान मेरे रब का हम पर और आप पर, उससे बड़ा कोई एहसान नहीं जो मेरे रब ने खास तौर पर हम पर और आप पर किया। वो क्या है? कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाया। इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाया। उन अशरफुल मखलूकात में मेरे रब ने हमें और आपको मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाकर मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। ये मेरे परवरदिगार बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? मुसलमान बनाया। और आगे बढ़े, तवज्जो चाहूंगा मैं और फिर मेरे रब ने कहा, मेरे बंदो अब जरा गौर करो, जरा अपनी खिलकत पर, अपनी आमद पर, अपनी बीसत पर गौर तो करो कि मैंने तुम्हें बनाया है तो किस तरीके से बनाया। मेरे बनाने का अंदाज क्या है, मेरे बनाने का तरीका कार क्या है। मेरे बंदे जरा गौर करो, मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीका कार क्या था। मैंने कहा मेरे परवरदिगार कहाँ देखूं। मेरे रब ने कहा मेरे बंदे कुरान की तिलावत करो, सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करो, उसका तर्जमा पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीका कार क्या था। जब मैंने कुरान की तिलावत की, सूरे यासीन शरीफ की तिलावत की, तो परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब भी मैंने कायनात में किसी चीज को पैदा करने का इरादा किया तो मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो बनती गई। कुन हो जा,
और वो बनती चली गई। मेरे रब ने कहा मेरे बंदो जरा गौर करो, मैंने जमीन को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून जमीन बन गई। मैंने आसमानों को खड़ा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, आसमान खड़े हो गए। मैंने जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ों को खड़ा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून फयकून वो पैदा होकर जमीन पर सीना तान कर खड़े हो गए। मैंने जमीन पर दरिंदे परिंदे चरिंदे खजिंदे को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर चलने लगे। मैंने दरिया और समुंदरों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर मौजे मारने लगे। मैंने जमीन पर नबातात जमादात को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो उग कर लहलहाने लगे। मैंने जिन्नातों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, वो आग से पैदा होकर चलने लगे। मैंने फरिश्तों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो नूर से पैदा होकर मेरी इबादत में लग गए। लेकिन मेरे बंदो, जब तुम्हें बनाने की बारी आई तो मैंने तुम्हें कुन के इशारों से नहीं बनाया, बल्कि खलक़तुहू बियदैया, मैंने पूरी कायनात बनाई तो कुन के इशारों से। और जब तेरी साथ बनाने की बारी आई तो तुझे कुन के इशारों से नहीं, बल्कि अपनी कुदरत के हाथों से मैंने तुझे बनाया है। मेरे बंदे, मैंने कायनात को लफ्ज़े कुन से बनाया है और तुझे अपनी कुदरत के गुण से बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े कराम। देखो मेरे भाई, कभी तन्हाई में बैठ करके अपने आप के बारे में अपने बारे में सोचना। जिंदाबाद। बहुत कि मेरे रब ने हमें क्या बनाया और हम क्या कर रहे हैं। मेरे रब ने हमें और आपको इतना आला मकाम अता किया, मेरे रब ने हमें और आपको इतनी इज्जतें दी, मगर हम अपने रब के लिए क्या कर रहे हैं। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदो गौर करो, गौर करो, मैंने तुझे बनाया तो सिर्फ तुझे नहीं बनाया, सिर्फ तुझे नहीं बनाया, सिर्फ तुझे नहीं। मेरी कुदरत के निजाम को देखो मेरे बंदे, इसी दुनिया के अंदर मैंने बेशुमार इंसानों को पैदा किया। इसी दुनिया के अंदर मैंने अनगिनत इंसानों को पैदा किया। कितने आए, कितने चले गए, कितने हैं, कितने कयामत तक आएंगे। लेकिन मेरे रब ने कहा मेरे बंदो जरा गौर करो, बेशुमार इंसानों को पैदा मैंने किया, लेकिन मेरे बनाने का अंदाज देखो। मैंने आंखें सबकी एक जैसी बनाई, कान मैंने सबके एक जैसे बनाए, नाक मैंने सबकी एक जैसी बनाई, लब मैंने सबके एक जैसे बनाए, हाथ मैंने सबके एक जैसे बनाए, पाँव मैंने सबके एक जैसे बनाए। ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने 2 आंखें दी हो तो किसी को मैंने 4 आंख दिया हो। ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने 2 हाथ दिया हो तो किसी को मैंने 4 हाथ दिया हो, किसी को मैंने 2 पाँव दिया हो तो किसी को मैंने 3 पाँव दिया हो। मेरे बंदे जरा गौर करो, आंखें मैंने सबकी एक जैसी बनाई, नाक मैंने सबकी एक जैसी बनाई, कान मैंने सबके एक जैसे बनाए, लबो रुखसार मैंने सबके एक जैसे बनाए, बाल मैंने सबके एक जैसे बनाए, हाथ मैंने सबके एक जैसे बनाए, पाँव मैंने सबके एक जैसे बनाए। लेकिन मेरे बंदे जरा गौर करो, एक जैसा बनाने के बाद भी मैंने किसी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, किसी को एक दूसरे की तरह लगने नहीं दिया। क्यों? कि पता भी चले कि बाप कौन है, बेटा कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है, बीवी कौन है। और मेरे बंदे, मैंने सिर्फ शक्ल से शक्ल को
मिलने नहीं दिया, बल्कि गौर करो, मैंने एक दूसरे की अक्ल से अक्ल को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की सोच से सोच को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे के ख्याल से ख्याल को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की फिक्र से फिक्र को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की आवाज से आवाज को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की गुफ्तगू से गुफ्तगू को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की सोच से सोच को मिलने नहीं दिया। बाप की सोच और है तो बेटे की सोच और है, माँ की सोच और है तो बेटी की सोच और है, बहन की सोच और है तो बीवी की सोच और है। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदो, मैंने तुम्हें एक जैसा बना करके भी ना तुम्हें एक दूसरे से मिलने दिया है, ना एक दूसरे की तरह लगने दिया। वाह 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 वाह, देखो क्या खूब है, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे गौर करो, गौर करो, इस दुनिया में मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बनाया, बल्कि नजरें उठाकर इस कायनात के अंदर देखो, इस दुनिया के अंदर मैंने बड़े ही हसीनो जमील खूबसूरत पेड़ पौधों को भी पैदा किया है। उलमा की तवज्जो मैं चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। मेरे रब ने कहा मेरे बंदे गौर करो, इस दुनिया के अंदर मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत पेड़ पौधों को भी पैदा किया। इसी दुनिया में मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत दरिया और समुंदर की मौजों को भी पैदा किया। इसी दुनिया के अंदर मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत जानवरों को भी पैदा किया। इसी दुनिया के अंदर मैंने बड़े ही हसीनो जमील खूबसूरत परिंदों को भी पैदा किया। इसी दुनिया के अंदर मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत रंग बिरंग की चीजों को भी पैदा किया। मैंने आसमानों को भी पैदा किया, चांद को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया, सितारों को भी पैदा किया, सैयारों को पैदा किया। मेरे बंदे, दुनिया में मैंने रंग बिरंग की हसीन चीजों को बहुत पैदा किया, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद भी, सब कुछ बनाने के बाद भी न कुरान में, न हदीस में, न इंजील में, न तौरेत में, न ज़बूर में, न दिगर सहायफ में कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने चांद को हसीन बना दिया, मैंने सूरज को हसीन बना दिया, मैंने सितारों को हसीन बना दिया, मैंने पहाड़ों को हसीन बना दिया, मैंने जिन्नातों को हसीन बना दिया, मैंने दरिया और समुंदरों को हसीन बना दिया, मैंने जानवरों को हसीन बना दिया, मैंने परिंदों को हसीन बना दिया, मैंने दरख्तों को हसीन बना दिया। मेरे बंदे, कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसे हसीन बना दिया, लेकिन मेरे बंदों, तुम्हें बनाने के बाद मैं खामोश ना रहा, बल्कि मैंने कुरान में ऐलान कर दिया, और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि कसमें उठा उठा कर मैंने कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मेरे बंदों गौर करो, मैंने कसमें उठा उठा करके कहा, मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, महबूब तेरे शहर की गलियों की कसम, मैंने पूरी कायनात को हसीन बनाया है, और इंसानों को हसीन ही नहीं बल्कि हसीनों का सरदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। गौर करें, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जानवरों को देखकर हसीन कहते हैं, मगर मेरा रब हमें हसीन कह रहा है। हम पहाड़ों को हसीन कहते हैं, मेरा रब हमें हसीन कह रहा है। हम दरिया और समुंदर की मौजों को देखकर हसीन कहते हैं, मगर मेरा रब हमें हसीन कह रहा है। और सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि हसीनों में अहसन कह रहा है, शरीफों में अशरफ कह रहा है, करीमों में अकरम कह रहा है।
परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदो, मैंने पूरी कायनात के हुस्न को समेट कर मैंने तेरे चेहरे पे रख करके मैंने तुझे पूरी कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बना दिया। ये मेरे रब का एहसान, ये है अजमत इंसान, ये है क्या अजमत इंसान। अब पलटूंगा गफलत इंसान। पलट दूं? बेदार हैं आप लोग? बोलूं? बोलूं? घबराइए नहीं, तौकीर इलाहाबादी साहब आएंगे, साहिल बरेलवी साहब भी आएंगे, एहसान शाकिर साहब भी आएंगे, लेकिन अभी वक्त मेरा है। अगर आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा और धीमे होकर के बोल दीजिए, थोड़ा बुलंद आवाज से। माशाअल्लाह। मेरे परवरदिगार का एहसान हम पर और आप पर कितना है। दुनिया का पहला इंसान कौन है? कौन बताएगा? माशाअल्लाह। बेटा सब भूल सकता है मगर अपने बाप का नाम नहीं भूल सकता। बाप का नाम बेटा नहीं भूल सकता। वाह। और जो अपने बाप का नाम भूल जाए दुनिया उसे हलाली नहीं कहती। जो अपने बाप का नाम भूल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप का नाम याद रखते हैं। दुनिया का पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसे यहीं पर रोक करके बात मेरे जहन में आ रही है, थोड़ा पलटूं और थोड़ा वजाहत हो जाए, थोड़ी वजाहत हो जाए, तवज्जो चाहूंगा। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना। इससे भी आसान करके समझाना मैं जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूल करीम ने हमें और आपको पैदा फरमाया। मेरे रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया तो हमारे और आपके अंदर मेरे रब ने दो चीजों को रखा। कितनी चीजों को? कितनी चीजों को? कितनी चीजों को? दो चीजों को। वो दो चीजें क्या है? एक है जिस्म और एक है रूह। क्या है? एक है जिस्म और एक है जिस्म और एक है, बुलंद आवाज से बोले, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो चार चीजों से पैदा फरमाया। कितनी चीजों से? कितनी चीजों से? ये तो सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म को पैदा फरमाया तो चार चीजों से। कितनी चीजों से? कितनी चीजों से? वो चार चीजें क्या हैं? आग, पानी, हवा, मिट्टी। ये चार चीजों से अल्लाह ने इंसान के जिस्म को पैदा फरमाया। यही वजह है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कि जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज भी इन्हीं चार चीजों से होता है। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। आग, पानी, हवा, मिट्टी। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? जब हमारा जिस्म बीमार होता है हम हॉस्पिटल जाते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम मेडिकल से दवाएं लेकर खाते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हमें डॉक्टर इंजेक्शन देता है, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें ऑक्सीजन दिया जाता है, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें डॉक्टर कोई सिरप या टॉनिक लिख करके देता है, जब हम उसे खाते हैं तब हमें सेहत मिलती है, तब हमारा जिस्म ठीक होता है, तब हमारी बीमारी दूर होती है। मगर आप कह रहे हैं कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। वो
वो कैसे? मैंने कहा जरा गौर करो, इंसान का जिस्म बीमार होता है तो किस तरीके से होता है, और जब बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? आप कहेंगे मौलाना जब हमें खाना अच्छा नहीं लगता तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, और डॉक्टर हमें दवाएं दिखता है और हम दवा मेडिकल से लेकर के खाते हैं, तब हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। मैं पैगाम देना चाहूंगा, सरकारें महसी कॉन्फ्रेंस में क्वालिफाइड किस्म के लोग बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे लोगों का मजमा भी है, मिंबर शरीफ पर पढ़े लिखे उलमा भी बैठे हैं। मैं पैगाम देना चाहूंगा कि इजहार अशरफ का ये जुमला नोट करो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक का डॉक्टर हो, उन डॉक्टरों से राबता कायम करो, उन डॉक्टरों से पूछो कि दुनिया में जितनी भी दवाएं तैयार की जाती है उन दवाओं का ताल्लुक किन चीजों से होता है, तो डॉक्टर कहेंगे कि दुनिया में जितनी भी दवाएं तैयार होती है उन दवाओं का ताल्लुक या तो पानी से होगा, या तो हवा से होगा, या तो मिट्टी से होगा, या तो आग से होगा। इन्हीं चार चीजों से उन दवाओं का ताल्लुक होता है। इसीलिए इंसान का जिस्म जब बीमार होता है तो उसका इलाज भी इन्हीं चार चीजों से होता है। अब यहीं पे ठहर करके जुमला मेरा और नोट कर लो कि जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है उसी तरीके से रूह भी बीमार होती है। वाह 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 वाह, जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तरीके से रूह बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। वाह वाह वाह। आप कहेंगे मौलाना जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है, रूह बीमार हो तो पता कैसे चले? रूह बीमार हो तो उसे किस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए? रूह बीमार हो तो किस मेडिकल से उसकी दवा ली जाए? रूह बीमार हो तो उसके लिए क्या किया जाए? और हमें पता कैसे चले कि रूह बीमार है? मालूम कैसे हो कि हमारी रूह बीमार है? अंदाजा कीजिए, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें पता कैसे चलता है? बिरयानी सामने हो मगर देखने की तबीयत नहीं करती, कोरमा सामने हो मगर एक लुकमा खाने का दिल नहीं करता। आप कहेंगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें बिरयानी अच्छी नहीं लगती, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें मशरूबात अच्छे नहीं लगते। हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है, हमें डॉक्टर की जरूरत है, दवा की जरूरत है, मुआलिज की जरूरत है, तबीब की जरूरत है, हकीम की जरूरत है। हम डॉक्टरों से जाकर दवा लेते हैं तब हमारी तबीयत ठीक होती है। मैं कहूँगा मेरे भाई बस इसी तरीके से गौर कर लेना, जब खाना अच्छा ना लगे तो हमने समझ लिया कि हमारा जिस्म बीमार है, जब पानी अच्छा ना लगे तो हमने समझ लिया कि हमारा जिस्म बीमार है, जब बिरयानी अच्छी ना लगे तो हमने समझ लिया कि हमारा जिस्म बीमार है। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों, जब हमें नमाज पढ़ने में दिल ना लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है, जब हमें रोजा रखने में मन न लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है, जब हमें झूठ बोलना अच्छा लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है, जब माँ बाप की खिदमत करने में दिल न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब बड़ों की इज्जत करने में करना अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब छोटों पर शफकत करने में दिल न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब बुराइयों की तरफ हमारा मन जाए तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब सिनेमा के थिएटरों में दिल लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब शराब की बोतलों को बजाने में हमारा दिल लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है, जब जुआ के अड्डों को आबाद करने में दिल लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। अब आप कहोगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से किया जाता है, मगर जब रूह बीमार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? तो एक जुमले में जवाब दे दूं कि सुन लो, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से किया जाता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इजहार अशरफ साहब किबला। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। वाह वाह वाह। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने इंसान के अंदर दो चीजों को रखा है, एक जिस्म और एक जिस्म और एक, बुलंद आवाज से बोले, एक जिस्म और। इसी पर एक बात और बता दूं, रूह में भी दो चीजें, रूह के अंदर भी दो चीजें, दो चीजें क्या है? एक है रूह और एक है रूहानियत। वाह। एक है रूह और एक है रूह और एक है। अब आप कहोगे मौलाना रूहानियत क्या है? रूहानियत क्या है? रूह और रूहानियत में आसान फर्क यह है कि रूह वाला दुनिया से जाता है, सैयद साहब किबला, रूह वाला दुनिया से जाता है, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल के बाद भुला दिया जाता है। और रूहानियत वाला दुनिया से जाता है तो वो दुनिया में होता है तो भी याद किया जाता है, और दुनिया से चला जाता है तो भी याद किया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद रूहानियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जिस्म के अंदर रूह है। अल्लामा शमीमुल कादरी साहब किबला के जिस्म के अंदर रूह है। हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब किबला के जिस्म के अंदर रूह है। जनाब एहसान शाकिर साहब के जिस्म के अंदर रूह है। बहुत सारे यहाँ शोरा बैठे हैं, सबके जिस्म के अंदर क्या है? और आपके जिस्म के अंदर क्या है? रूह है। और रूहानियत देखना चाहते हो, रूहानियत देखना चाहते हो तो सरकारे महसी के दरबार में चले जाओ। रूहानियत देखना चाहते हो, सरकार तेगली के मजार पे चले जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। रूहानियत देखना चाहते हो वाह वाह। तो मेरे गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ। रूहानियत देखना चाहते हो तो बगदाद में गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले थे। आज 100 साल से भी शायद का अरसा आला हजरत को इस दुनिया से रुखसत हुए हो गया, मगर दुनिया आज भी आला हजरत का नाम ले रही है। आज 800 साल से भी शायद का अरसा गरीब नवाज को दुनिया से रुखसत हुए हो गया, मगर आज भी दुनिया गरीब नवाज के नाम का नारा लगा रही है। आज गौसे आजम को दुनिया से रुखसत हुए 900 साल से शायद का अरसा गुजर गया, मगर आज भी दुनिया मेरे गौसे आजम को याद कर रही है। आज 100 साल से कमोबेश 100 साल का अरसा हजरत सैयद अब्दुल अलीम को रुखसत हुए हो गया, मगर आज भी दुनिया हजरत सरकार महसी का जिक्र कर रही है, सरकार महसी का नारा लगा रही है। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले भी थे, और जो रूहानियत वाला होता है जमीन पर होता है तो भी लोग उससे फैज़याब होते हैं, जमीन में चला जाता है तो भी लोग उससे फैज़याब होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत खूब जिंदाबाद। आस्थाने से जुड़े रहे, जिंदाबाद। ज़हन को करीब करे। फिर मैं पलट रहा हूं उधर ही। दुनिया का पहला इंसान कौन? बुलंद आवाज से बोले, बुलंद आवाज से। आप लोग भी बोल दीजिए, आप लोग भी बोल दीजिए। बाप का नाम लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो भी बाप का नाम पूछे फौरन बाप का नाम बताओ, फौरन बताओ। अम्मा वाले बहुत मिलेंगे, मगर बाप का पता पूछो तो मालूम नहीं। तवज्जो। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान। अजमत इंसान देखो,
जब अल्लाह ने आदम को पैदा करना चाहा, आदम का मुजस्समा बनाना चाहा, तो मेरे रब ने फरिश्तों को बुलाया। अब बुलाने के बाद मेरे रब ने कहा था, फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं, वाह, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, जिसे मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा का ताज अता करूंगा। फरिश्तों, जिसे मैं सब कुछ अता करूंगा, सियादत भी दूंगा, क़यादत भी दूंगा, नयाबत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, विलायत भी दूंगा, विलायत भी दूंगा, शहादत भी दूंगा, मोहब्बत भी दूंगा, चाहत भी दूंगा, इताअत भी दूंगा, इबादत भी दूंगा, तिलावत भी दूंगा। कायनात की सारी नेमतों को समेट कर मैं अपने बंदों के दामन में डाल करके उसी कायनात का इमाम बना दूंगा। मेरे रब ने कहा, फरिश्तों, वाह वाह, मैं अपना नायब बनाना चाहता हूं, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने एतराज किया। वाकया बताना मकसद नहीं, असल मकसद जो हमारा है, गौर से सुनिए। फरिश्तों ने एतराज किया। एतराज क्या किया फरिश्तों ने? उधर मत देखिए, इधर देखिए। जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। आप जिस काम में बैठे हो उस पर दिल लगा के बैठो। फरिश्तों ने कहा था, मौला, तू उस इंसान को अपना नायब बनाएगा जो जमीन पे जाने के बाद खूनरेजी करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद फितना फसाद करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद चोरी भी करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद हरामखोरी भी करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद हरामकारी भी करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद तेरी नाफरमानी भी करेगा, जो जमीन पे जाने के बाद बुराई भी करेगा, तेरा नाम भी नहीं लेगा, उसे तू अपना नायब और अपना खलीफा बनाएगा। तब परवरदिगार आलम ने एक जुमले में फरिश्तों को मुहर बलब कर दिया, सुकूत और सन्नाटा और खामोशी में मुब्तला कर दिया। मेरे रब ने क्या कहा? फरिश्तों, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या कहा? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं, मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और किसी ने अपने अंदाज में इसे यूं कहा है, हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला, इस्लाह की खातिर बयान कर रहा हूं, अगर गलती हो तो इशारा फरमा देंगे। किसी ने अपने अंदाज में यूं कहा है कि रब ने कहा होगा, रब ने कहा होगा, फरिश्तों तुम्हें बड़ा नाज है अपनी इबादत पर, फरिश्तों तुम्हें बड़ा नाज है अपनी इताअत पर, फरिश्तों तुम्हें नाज है अपने सजदे पर। अरे मैंने तो तुम्हें पैदा ही किया है इबादत के लिए। मैंने तो तुम्हें पैदा ही किया है इबादत के लिए। फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें तमाम दुखों से पाक रखा, मैंने तो तुम्हें खाने पीने से पाक रखा, मैंने तो तुम्हें सोने जागने से पाक रखा, मैंने तो तुम्हें बीवी बच्चों से पाक रखा, मैंने तो तुम्हें माँ बाप की खिदमत से पाक रखा, मैंने तो तुम्हें कमाने और खाने से पाक रखा। फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें पैदा ही किया है इबादत के लिए, और तुम इबादत करते हो तो क्या कमाल है, तुम मेरे बंदों पर एतराज कर रहे हो। देखना, मेरा बंदा वो होगा जो कायनात के सारे दुखों में होगा, सारी मुसीबतों में होगा, सारी दुखों का, सारी परेशानियों का दुख उसे होगा, रोजी में तंगी और फराकी का दुख उसे होगा, बीमारी और शफायाबी का दुख उसे होगा, माँ बाप की खिदमत का दुख उसे होगा, बच्चों की परवरिश का दुख उसे होगा। मेरा बंदा सारे दुखों में होगा, सारी परेशानियों में होगा, लेकिन सारी परेशानियों के बावजूद मेरा बंदा वो होगा जो तमाम दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को पालाए ताक रख देगा। और जब मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज आएगी तो वही मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर होकर सुभान रब्बियल आला कह करके मेरी अजमत का ऐलान करेगा, मेरे मकाम मर्तबे का ऐलान करेगा। फरिश्तों, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों, तुम्हारी नजर बातिल पर है,
मेरी नजर हक पर है, तुम्हारी नजर झूठ पर है। बहुत खूब। मेरी नजर सच पर है, तुम्हारी नजर काफिर पर है। मेरी नजर मुस्लिम पर है, तुम्हारी नजर बुत परस्तों पर है। मेरी नजर नूह अलैहिस्सलाम पर है, तुम्हारी नजर नमरूद पर है। मेरी नजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर है, तुम्हारी नजर फिरौन पर है। मेरी नजर मूसा अलैहिस्सलाम पर है, फिरिश्तों तुम्हारी नजर कुफ्फार पर है। मेरी नजर अहमद मुख्तार पर है, तुम्हारी नजर अबू जहल पर है। मेरी नजर अबू बकर पर है, फिरिश्तों तुम्हारी नजर अबू लहब पर है। मेरी नजर उमर पर है, तुम्हारी नजर उतबा शैबा पर है। मेरी नजर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पर है, तुम्हारी नजर मरहब पर है। मेरी नजर मौला अली पर है, तुम्हारी नजर उमैया पर है। मेरी नजर अंगारे पर लेटने वाले बिलाल पर है। फिरिश्तों इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार ने कहा मेरे फिरिश्तों, तुम तो उसे देख रहे हो ना जो एयर कंडीशन में होगा, मखमली गद्दे पे सोया होगा, हीटर और गीजर का सारा इंतजाम उसके घर होगा, मगर फिर भी उसे गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से और सर्दी के दिनों में गर्म पानी से वजू करके सजदे की तौफीक नहीं होगी। मगर मेरे बंदे, मैं तो उस गरीब किसान को देख रहा हूं जो ठंडे पानी से अपने खेतों को भी सैराब करेगा और उसी ठंडे पानी से गुस्ल करके मेरी बारगाह में सजदा करके मेरी अजमत का ऐलान किया। बस आखिरी बात से ये साहब तुबला, बस मैं जो माहसल है वो बयान करके रुखसत हो जाऊंगा 2 मिनट के अंदर। तवज्जो चाहूंगा मैं उलमा की। ये अजमत इंसान आपने देखा, अजमत इंसान, लेकिन आज कभी हम अपने ऊपर गौर किए, कभी हमने सोचा आज चंद पैसे हमें क्या मिल गए कि हम न जाने अपने आप को क्या समझने लगते हैं। आज क्या थोड़ी इज्जतें हमें मिल गई कि आज इस जमीन पर हमारा कदम नहीं रहता। आज हम गरीब को गरीब नहीं समझते, आज हम गरीबों की इज्जत नहीं करते। आज चंद पैसे आ गए तो न जाने हम अपने आप को ना खुदा और न जाने क्या क्या समझने लगते हैं। परवरदिगार ने कहा आज अगर किसी को कहा जाता है मेरे भाई पूरी जिंदगी दुनियादारी करते रहोगे, कभी तो चल करके नमाज पढ़ लिया करो, कभी तो इबादत कर लिया करो, कभी तो रब की बारगाह में सर झुका लिया करो, तो हजरत आज हमें जवाब मिलता है मौलाना पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पर लटक करके आप लोग रह जाओगे। आप लोग क्या जानोगे ये दुनिया क्या है, इस दुनिया को हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती है। कुछ कहने वाला तो ये भी कह देता है कि अगर हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारे कारोबार को कौन संभालेगा, हम नमाज ही पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्री का ख्याल कौन रखेगा। परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदे जरा अपनी जिंदगी की गियर को पीछे लगा और लगा करके मुझे बता आज तेरे अंदर ताकत है तो तू कह रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें खाने पीने को कौन देगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारी परवरिश कौन करेगा। मेरे बंदे जरा तू मुझे बता जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरी परवरिश कौन कर रहा था, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरे लिए खाने का इंतजाम कौन कर रहा था, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तुझे हवा और ऑक्सीजन कौन दे रहा था। मेरे बंदे बस इतना समझ लेना कि जो मेरा परवरदिगार माँ के पेट के अंधेरे में हमें रोजी दे सकता है वो मेरा परवरदिगार हमें सूरज की रोशनी में भी रोजी अता कर सकता है। वाह हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अपने रब की जात पर भरोसा करो, जरा अपनी जिंदगी की गियर को पीछे लगाओ। जब हम पैदा हुए थे हाथ हमारे पास थे मगर चलने की ताकत नहीं, पकड़ने की कुव्वत नहीं थी, पैर हमारे पास थे मगर हम चल नहीं सकते थे, जबान हमारे पास थी मगर बोलने की ताकत नहीं थी। रब ने कहा बता उस वक्त तू कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था, किस कॉलेज से डिग्री लेकर के आया था, किसने तुझे समझाया था कि जब तुझे भूख लगे तो क्या करना है, प्यास लगे तो तुझे क्या करना है। मेरे बंदे ये मैंने तुझे सिखा करके भेजा था कि जब भूख लगे प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को तुझ तक पहुंचाना मेरा। आज मेरी अजमतों को भूल गया, मेरे एहसानात को भूल गया, और ये वही माँ है जिसके कल के नखरे भी देख ले,
ये वही माँ है जो सगा भाई अगर किसी गिलास में पानी पी ले तो यही माँ है, उस गिलास में पानी नहीं पीती थी। अगर बाप खाना खा करके छोड़ दे तो ये वही है जो अपने बाप के जूठे खाने पर हाथ नहीं लगाती थी। मेरे रब ने कहा मेरे बंदे देख, जिस माँ के अंदर कल इतने नखरे थे, तेरी पैदाइश के बाद मैंने उसके सारे नखरों को तोड़ करके उसके दिल में तेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि अब वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे सीने से लगाकर लोरियां देकर सुला भी रही है। सुभान ये अल्लाह, सुभान मोहब्बत, ये अल्लाह। चाहत, ये प्यार तेरी माँ के दिल में किसने पैदा किया? रब ने कहा मैंने पैदा किया। अगर मैं तेरी माँ के दिल में मोहब्बत पैदा न करता तो न जाने तेरा क्या हाल होता, न जाने तुम कहाँ होते, कोई तुम्हें पूछने वाला ना होता, कोई तुम्हारे करीब न जाता। इसलिए मुसलमानों, सरकार महेसी कॉन्फ्रेंस में यही पैगाम है कि हम अपनी जिंदगी को समझें। दुनिया में आए हैं तो आने के मकसद को समझें कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो किस लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला हम सबों को अपने बुजुर्गाने दीन के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र एहसान